Hello dear aspirants, I hope all of you are doing great and your preparation is also running very smoothly. Well, आज की रीडिंग कॉम्पिटिशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और रीडिंग कॉम्पिटिशन डिस्कस करेंगे आज, जिसके साथ एक फॉलोइंग क्वेश्चन भी रहने वाला है. सो पैसेज क्या है? इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट. हाउ, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग दिस, और क्या क्या मेजरमेंट्स हो सकती है. बेटर पैसेज को पढ़ते हैं. लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन एज वेल. ओके, so the main threat to maintaining progress in human development comes from the increasingly evident unsustainability. तो उसमें अनसस्टेनेबिलिटी देखी जा रही है, काफी क्लियरली एविडेंट है, जो कि क्लियरली विजिबल है. किस चीज की अनसस्टेनेबिलिटी? यहां बात हुई प्रोडक्शन की और साथ ही साथ कंजम्पशन पैटर्न्स की. तो क्योंकि अनस्टेबल होंगे तो डेफिनेटली ये डेवलपमेंट में काफी बड़े रीजंस बन सकते हैं, कॉजेस बन सकते हैं ग्रोथ के लिए. So current production models rely heavily on fossil fuels. जो आज के प्रोडक्शन मॉडल्स हैं वो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं फॉसिल फ्यूल के ऊपर. और दोस्तों आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल की जब बात होती है, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनाइट रिसोर्सेज, राइट. अनलिमिटेड नहीं है, तो डेफिनेटली इनके ऊपर हैवी डिपेंडेंस कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकती है फ्यूचर ग्रोथ को. We now know that this is unsustainable because the resources are finite. जो बात हो रही है पीछे फॉसिल फ्यूल्स की, जिसके ऊपर हैवी डिपेंडेंस है, वो फाइनाइट रिसोर्सेस हैं. सो द क्लोज लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नीड टू बी सर्व्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट टू बिकम ट्रूली सस्टेनेबल. तो अगर ये स्टेप्स नहीं लेते हम तो इन चीजों को सस्टेनेबल नहीं कर पाएंगे और हमेशा ही कुछ प्रॉब्लम्स अकर होती रहेंगी. नाउ सम डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिगन. कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने तो शुरुआत कर भी दी है. किस चीज की करी है? टू एलिविएट कर रहे हैं, मतलब मिटिगेट कर रहे हैं इसको, ठीक है, रिलैक्स, उसको रिलीव करना, उसके इफेक्ट को कम करना, डैम्पन करना शुरू कर दिया उन्होंने. टू एलिविएट द वर्स्ट इफेक्ट बाय एक्सपेंडिंग रिसाइकलिंग. तो सबसे पहला स्टेप क्या लिया उन्होंने? एक्सपैंड कर रहे हैं रिसाइकलिंग को, ठीक है, जिससे कि एलिविएट हो सके इफेक्ट, मतलब डैम्पन हो सके, इसका इफेक्ट कम हो सके. एंड इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो एक तो रिसाइकलिंग पे काम शुरू हुआ दोस्तों, और दूसरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी. किन्होंने करी? डेवलप्ड कंट्रीज ने. किस लिए? इस अनसस्टेनेबिलिटी को एलिवेट करने के लिए, इसके इंपैक्ट को, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी. बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय द हाई कोस्ट्स एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी. कोस्ट बहुत ज्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है. जितनी भी हमारी अवेलेबिलिटी क्लीन एनर्जी के रिसोर्सेस हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज डेफिनेटली उनके पास इतने फंड्स नहीं होंगे कि वो बिना हैम्पर हुए इन चीजों पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें. इसीलिए पीछे कहा गया कि डेवलप्ड कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया करना. सो डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है. डेवलप्ड कंट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज की ट्रांजिशन को टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि ये आवर ऑफ नीड है, ठीक है. दिस इज अ बिगर फिश टू फ्राई राइट नाउ, जिस पे वर्क करना इंपॉर्टेंट है. डेवलप कंट्रीज कर रही हैं, तो साथ ही साथ वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी हेल्प करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो क्रिएट दिस होल सिनेरियो सस्टेनेबल. दे कैन टर्न इट फ्रॉम अनसस्टेनेबिलिटी टू सस्टेनेबिलिटी. वेल दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन को गो थ्रू करें, व्हाट द क्वेश्चन सेज, व्हाट डिड ऑथर वांट टू आस्क फ्रॉम यू. सो अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. कि जो इतनी अनसस्टेनेबिलिटी आपने देखी, जो कि आपको पैसेज के हाफ पार्ट में स्टार्टिंग में देखने को मिल गए थे, मेजर रीजंस क्या हैं, तो उसके कारण क्या है. सबसे पहला ऑप्शन था हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल. उन्होंने लिखा ही था ऐसा क्योंकि अनसस्टेनेबिलिटी है, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी बहुत है, जबकि वो फाइनाइट रिसोर्सेज है, राइट. सेकेंड ऑप्शन है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. जैसा कि लास्ट में कहा गया, मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड. क्यों? क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है और अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वर्ड भी पीछे यूज किया था, दीज रिसोर्सेज आर फाइनाइट. अब फाइनाइट का मतलब ये है कि इनकी सस्टेनेबिलिटी, इनकी अवेलेबिलिटी कम है. थर्ड ऑप्शन था एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग. तो एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग रीजन नहीं है. इन्होंने रीजन पूछा आपसे कि अनसस्टेनेबिलिटी जो है प्रोडक्शन में, उसका रीजन क्या है, ठीक है. एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं ताकि इसको वो सस्टेनेबल बना सके, इसके इंपैक्ट को एलिविएट कर सके. तो थर्ड तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है. अगर 1 और 2 के हिसाब से देखें तो आंसर इज ऑप्शन ए. एंड आई होप आप लोगों का भी यही आंसर रहा होगा व्हाइल यू वर सॉल्विंग द टास्क अलोंग विद मी. वेल, इसी तरह अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और हो सके दिन में 1 से 2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते रहे. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे.